मैया जानकी आई हैं। भगवान राघवेंद्र का मैया जानकी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है और पाणी ग्रहण संस्कार के तत्पश्चात जब बेटी की विदाई होती है ना, बड़ा कारुण्य उस समय का दर्शन होता है। और जिस पिता ने बेटी को जन्म दिया हो, जिनके बेटी ही नहीं है, उनको इस बात का भान नहीं है जिस पिता ने बेटी को जन्म दिया, पाला पनोसा और बड़ा करके जब विवाह करता है, साची बात कहूं मैं आप लोगों से, तो वो कार्य भी करता है, सामग्री भी जोड़ता है और चुपके चुपके रोता भी रहता है कि अब बिटिया मेरी चली जाएगी, अब बेटी मेरी चली जाएगी। एक ऋषि हुए जिनका नाम है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि ने शकुंतला को केवल पाला था, जन्म नहीं दिया था। लेकिन जब शकुंतला विदा होकर के जाने लगी तो कण्व ऋषि जी फूट फूट करके रोने लगे और कहते हैं कि मैं महात्मा होकर के, संत होकर के बेटी की विदाई पर फूट फूट करके रो रहा हूं, लेकिन जो पिता अपनी पुत्री को जन्म देता है और जब वो बेटी को विदा करता है तो उसकी क्या दशा होती होगी। बंधुओं, पुत्र को इतना फर्क नहीं पड़ता पिता से जितना पुत्री को पड़ता है। वैसे कहते हैं कि मां को ज्यादा कष्ट होता है, नहीं नहीं, जितना कष्ट पिता को होता है ना उतना मां को नहीं होता। बेटी कैसी होती है जिसके जन्म पर भी लोग मुंह बना लेते हैं, आपत्ति करते हैं, अरे क्या पैदा, अरे बेटी पैदा हो गई। धिक्कार है ऐसे समाज को। अरे बेटी नहीं होगी तो मां कहां से लाओगे, बहू कहां से लाओगे। बंधुओं, बेटी कैसी होती है, यहां बैठ करके भी अपने पिता का चिंतन करती है, पिता के ध्यान रखती है। पिता कहीं बाहर गया हो और घर नहीं आए तो 4 बार माता से कहती है, मां तेरा पूछना बाबूजी कहां पर है, कब आएंगे। और जब तक पिता नहीं आ जाता है ना, तब तक पुत्री सोती नहीं है। और एक बात बताऊं बंधुओं, यदि किसी की पुत्री को कष्ट देना है तो उसके पिता को भला बुरा कहने लग जाओ। बेटी पिता की बुरा नहीं सह सकती, कहती नौकरानी बना के रख लो मुझे, लेकिन मेरे पिता के लिए कुछ मत कहना। जब विवाह के पश्चात जब बुलाना देते हैं ना ससुराल के लोग, तुझे क्या दिया तेरी माँ बाप ने। अरे पूछो तो सही, अपना मुंह का निवाला छोड़ करके, त्याग करके, एक एक करके तिनके को जोड़ करके, और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा दान ये धन वैभव, ये गाड़ी, ये बंगला, ये मकान, ये सब नहीं है। सबसे बड़ा धन तो जिसने अपनी कन्या का दान कर दिया, उससे बड़ा क्या धन है। अरे कन्या का दान कर दिया, तुम्हारे कुल को जो वृद्धि करेगी, जो तुम्हारे कुल को बढ़ाएगी, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी, और क्या चाहिए। मां का जब देहांत होता है ना, पुत्री जब पहली बार आती है तब इतना कष्ट नहीं होता। जब पता लगता है पिताजी चले गए और बेटी जब दौड़ करके आती है, पहली बार जब जाकर के देहली पर माथा रख देती है और फूट फूट करके रोती है, आज मेरा मायका चला गया, आज मेरा मायका चला गया। जिनके पिता नहीं होते और जब उस पुत्री को विवाह के उपरांत जब फोटो के पास ले जाया जाता है, कहते हैं बेटी प्रणाम कर, सच बात कह रहा हूं, वो फोटो भी फूट फूट करके रोने लगता है।
बेटी जब विदा होती कहती है भैया बाबूजी का ध्यान रखना, भैया माँ का ध्यान रखना, भैया माँ बाप ने बहुत कष्ट झेला है, अब माँ बाप को दुखी मत करना। बाप पीछे खड़ा हो जाता है, बेटी विदा होती है, फूट फूट करके रोता है, अपने आंसुओं को पी लेता है, और बेटी दौड़ करके आकर के हृदय से लग जाती है और कहती है बाबूजी चिंता मत करना, मैं आती जाती रहूंगी। कन्या पशु इन दोनों की है ओछी तकदीर। कन्या पशु दो ऐसे हैं, इनको जैसे चाहो वैसे कर लो। नहीं पूछती बाबूजी मुझे घर कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, वहां के लोग कैसे मिलेंगे, चली जाती है और वहां बैठ करके भी पिता की चिंतन करती है। जिनकी पुत्रियां हैं ना वो बड़ी भाग्यशाली हैं, और सच बात कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठ के एकदम सच कह रहा हूं, बेटी का भाग्य इतना प्रबल होता है। और सच बात तो ये है आज मैं भी अपनी बेटी के भाग्य से ही खा रहा हूं। मुझे कथा में इतनी व्यस्तता हो जाती है पाठक जी कि मैं रात को 11 बजे तक 11:30 बजे तक कमरे पे पहुंचता हूं, और मेरी बेटी 11:30 बजे तक जगी रहती है, कहती है एक बार जब बात करूंगी तभी सोऊंगी, और इतनी माताजी उसको पीट भी देती है जल्दी सो, स्कूल जाना है सुबह, लेकिन वो जब तक नहीं सोती जब तक वो मेरे से बात नहीं कर लेती। तो पुत्री का जो धन है, पिता की क्या अवस्था है, पिता की क्या अवस्था है। बेटी कहती है पिता से सच बात पूछती हूं बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले के नाम प्यार जताते मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते मुझे थे। मैं नहीं हूँ तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं नहीं हूँ किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, ओ बाबू क्या याद मेरी आती नहीं। खर्चे में कमाई में बिता दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में बिता
लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचा तो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, किसके लिए कितना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा एक पल भर न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे चुप चुप के थे रोते, तैयारियां भी करते कभी जम के रोते। कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा ये कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है, पापा बताना मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। घर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, हर मेरा पूरा न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार पूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती। पिताजी की बेटी विदा होती है, तत्पश्चात भगवान मैया जानकी अयोध्या में आती है।